प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको करेंगे, उसके एमसीक्यू। उसको करने से पहले हम द्विघात समीकरण में जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण जिसकी दो घात हो, 2 डिग्री हो, और उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसके जो रूट होंगे, जो इसके मूल होंगे, जो उसके उत्तर होंगे एक्स की 2 वैल्यू, वो भी 2 वैल्यू होंगे। यस सर। इसके उत्तर कितने होंगे? 2। तो उसको बोलते हैं मूल। अगर ये इक्वेशन ना होती तो उसको जीरो बोल, शून्य बोल। शून्य 2 है, इक्वेशन है तो इसके मूल यानी कि रूट 2। ठीक है, वो 2 रूट निकालने का तरीका मैंने वैसे बहुपद में बता दिया। एक्स तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो मूलों की प्रकृति, इसमें क्या क्या होता है? पहली बात, एक तो मूल यानी कि रूट। दूसरी बात क्या पूछी जा सकती है इसमें? विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू। तीसरा क्या है? मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट। ये 3 चीजें ये पूछी जा सकती हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं क्या है। मूल तो क्या है इसमें? एक्स की 2 वैल्यू कौन सी होंगी? वो तो मूल है। विविधकर क्या होता है? डी, उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म आती है। ये बी सी की वैल्यू पुट कर दो और इसमें डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मूलों की प्रकृति, अब मूलों की प्रकृति क्या होगी? d = 0। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो एक्स की वैल्यू निकलेंगी वो रियल होंगी और दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। और दूसरे में यदि डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान यानी कि बराबर होंगे। यदि डी का मान, ये मान जो है 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर होंगे। तीसरा, डी का मान छोटा 0 से आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए तो मूल अवास्तविक होंगे। यानी एम सी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें एक एक नंबर के जो आएंगे। वैसे तो एक एक नंबर में हम काफी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम बाकी जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें भी यूज होता है। हाँ, एमसीक्यू क्या होंगे? निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² - kx + k के बराबर मूल हो। बराबर मूल कब होते हैं? मूल समान कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 के बराबर, यही होता ना। अब इसमें एक की वैल्यू क्या है? x² को छोड़कर एक की वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू 2, याद लिखते हैं एक की वैल्यू है 2। b की वैल्यू x को छोड़कर उसका कोएफिशिएंट -a और c की वैल्यू क्या है?
के। अब डी की वैल्यू, क्योंकि मूल बराबर है, मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होना चाहिए? डी की वैल्यू क्या है? माइनस के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या है? बराबर क्या होगा? 0। माइनस का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और 4 दूनी 8 के बराबर 0। के कॉमन ले लो, के माइनस 8 बराबर 0। के या तो के 0 होगा, दोनों 0 के बराबर रखोगे, या फिर के माइनस 8 0 होगा। इसमें से के की वैल्यू क्या होगी? 8। अब क्या ये 0 हो सकता है? यदि यहाँ 0 रखोगे, हाँ 0 भी हो सकता है, क्योंकि द्विघात समीकरण 2 डिग्री तो रह जाएगी, द्विघात समीकरण तो रह जाएगी, तो इसकी दोनों ही वैल्यू होंगी 0 और 8। तो ऑप्शन कौन सा है? डी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात है? द्विघात, अब दो घात किस किस में बचती है? इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं। इसमें देखो दो, पहला देख लो, हमने स्क्वायर होना चाहिए, द्विघात का मतलब दो घात रहने चाहिए, ना तो ज्यादा और न ही कम। दो दूनी 4, यहाँ तो 4x स्क्वायर है, और यहाँ क्या है? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर, तो इसमें क्या है? 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3x स्क्वायर, ये तो इसमें बच जाएगा। तो ये तो द्विघात समीकरण लगती है, द्विघात समीकरण है। और देख लो, चेक कर लो, इसमें क्या है? इसका a प्लस बी का क्यूब को लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होगा ना? हाँ, इसमें 3x स्क्वायर आता, लेकिन इसमें क्यूब है, बड़ी डिग्री है, तो ये विधि का समीकरण नहीं है। इसमें 4x की 2, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे 4x की 2 आएगा, कट जाएगा, ये भी नहीं है, तो बीच में बराबर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इसमें अच्छा, इसमें आंसर कौन सा है? बी। कौन सा ऑप्शन हमारा? बी। ये तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात है? वही है, इसमें एक्स स्क्वायर होगा, इसमें 2x है, यानी कि एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें क्या होगा? a प्लस बी का a क्यूब, वही है ये, इसमें क्यूब रहेगा, ये नहीं है। 4x की 2, ये भी 4x की 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं है। एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं है, तो पहला ही है ऑप्शन ए। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात है? इसमें पहले एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं है। एक्स क्यूब, यही है, एक्स क्यूब रहेगा, ये भी नहीं है, हमें स्क्वायर चाहिए। 2 दूनी 4x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें 4x स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करो 4x स्क्वायर, ये भी नहीं है, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ऑप्शन क्या है इसमें? सी। पांचवा, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात है? वही है, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खत्म। 4x स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म। एक्स स्क्वायर 2x रहेगा, इसमें एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। आगे और देख लो, एक्स क्यूब, इसमें ये भी नहीं है, एक्स क्यूब बचेगा, इसमें ऑप्शन क्या है? सी, ये ठीक है। छठा, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान हो, मूल बराबर हो, तो k का मान वही है। इसमें a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? k, और c की वैल्यू 2, c की वैल्यू लास्ट में 2। मूल समान कब होते हैं? जब 0 के बराबर हो। d की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू रखो माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 बराबर 0। k स्क्वायर 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को इधर ले जाओ,
के स्क्वायर 16 स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस करके इसका रूट ले लो, इसका रूट क्या होगा प्लस माइनस 4। तो दो वैल्यू, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, ऑप्शन क्या है डी, ये ठीक है। 7वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है? द्विघात देखो दो घात किस में रहती है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर और 2x ये बच जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें x प्लस 2 का क्यूब, इसमें क्यूब है ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है सी, ये ठीक है। 8वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे। और वही सेकंड चैप्टर जो किया था उसमें शून्य निकाल लेते ना, उसमें 0 के बराबर नहीं था, तो बात वही है। दो संख्या इसके फैक्टर बनाएंगे, दो संख्या ऐसी गुणा करके क्या है 10 एकम 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो है, और घटाने पर क्या है, घटाने पर 3 आए। कौन से पढ़े में आता है 10? हाँ 5 दूनी 10, 5 में 2 क्या 3 आता है। घटाने पर कहता है दोनों निशान अलग अलग होंगे, बड़ा कैसा होगा छोटा कैसा होगा, और किससे डिवाइड करोगे 1 से, याद आ गया सेकंड चैप्टर। तो इसमें मूल जब निकालते हैं तो इसके निशान उल्टे कर देते हैं, ठीक है। बहुपद होता तो यहाँ मूल की जगह क्या हो जाता, शून्य हो जाता, बस यही अंतर है, बाकी तो वही चीज। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा बी, ये ठीक है। 9 इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है बोले उसे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, ये तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर बचेगा, ये भी द्विघात समीकरण है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसने पूछा नहीं कौन सी है, तो डी नहीं है, बाकी तो है द्विघात समीकरण, ठीक है। 10वां, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 के मूल होंगे, वही है। अब दो संख्या ऐसी गुणा करें तो क्या है 4 और 3 की गुणा 4 3 12, और घटा है, घटाने पर क्या है, घटाने पर आएगा 1, कौन से हो गए 4 3 12, घटाने पर कहता दोनों निशान अलग अलग होंगे, बड़ा कैसा होगा प्लस का, निशान क्या है, और छोटा प्लस, किससे डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करो दोनों, ठीक है, कट गया ये तो। और इसके मूल क्या होंगे फिर, मूल 4/3 उल्टे ना, साइन उल्टे कर दो, और माइनस 1, कौन सा है ए, ऑप्शन ए, ये ठीक है। 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है, वही आ गया क्वेश्चन है, क्या एक्स स्क्वायर है, इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, ये द्विघात समीकरण है, ये है। आगे देख लो, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं है। एक्स क्यूब, इसमें भी 2x क्यूब, इसमें एक्स क्यूब 1 होगा, इसमें एक्स क्यूब कितने होंगे 2, तो एक तो बचेगा क्यूब बचेगा, तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा है बी, ये ठीक है। 12वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरणों में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूल होंगे, इसके मूल कौन से हैं, गुणा करें तो क्या आएगा, गुणा करें तो 6 आए, और जोड़ करने पर क्या आए, जोड़ने पर आए 5, 6 कौन से पढ़ गया, 3 दूनी 6, जोड़ने पर 5 हो गया, दोनों निशान जोड़ने पर कहता निशान एक जैसे होंगे, कैसे होंगे माइनस के होंगे, ठीक है। अब मूल निकाल, हाँ किससे डिवाइड करोगे, एक है तो 1 से करोगे, तो ऐसे कैसे रहेंगे, मूल जब निकालते हो साइन बदल जाएंगे, ठीक है, दोनों प्लस के आ जाएंगे, 3 और 2 पहला, हाँ 2 और 3, ये ऑप्शन 1 ये ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।